अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आजकल जी डेज़ बहुत ही बिज़ी जा रहे हैं। वजह ये है कि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं और यकीन मानिए कि पता नहीं चलता कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई, बल्कि रात गया तक मैं लगी रहती हूँ और फिर भी काम जो है वो कंप्लीट होने का नाम नहीं लेता। शिफ्टिंग एक बहुत ही मुश्किल काम है। पहले आपको पैकिंग करना पड़ती है, फिर अगले घर में उन सारी चीज़ों को ओपन करना पड़ता है। तो बस ये वही लोग जानते हैं जो घर शिफ्ट करते हैं, मतलब रेंट के हाउस में रह रहे होते हैं और उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला सब लोगों को अपने घर दे। तो आज ही हमारा कंप्लीट सामान यहाँ पर आ जाना था। वैसे तो रमज़ान में भी हमने कुछ चीज़ें जो थी वो शिफ्ट की थी, लेकिन आज ये कम्प्लीटली सामान शिफ्ट होना था। और ये मेरे हस्बैंड और मैं ज़रा पहले आ गए थे और हमने कहा कि बेडरूम्स को हम वॉश कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर बेड्स आ जाने थे और फिर जो है वो नीचे से सफाई मुश्किल हो जाती। तो इसलिए जी हम दोनों ही मिलकर ये रूम जो था वो वॉश कर रहे थे। तो दोनों बेडरूम्स जो थे उनको मैंने वॉश कर लिया था। तीसरे वाला जो था उसको भी मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सामान ऑलरेडी आ चुका था। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले ये दो सेट हो जाएंगे तो फिर जो है वो तीसरे वाला उसको हम एंड पे सेट कर लेंगे, क्योंकि वो वैसे भी गेस्ट रूम है। इसलिए मैंने सोचा कि उसको बस मैं एंड पे ही सेट करूँगी। और ये जी दोनों बेडरूम हम दोनों ने मिलके वॉश कर लिए थे। आज हस्बैंड को भी छुट्टी थी, वीकेंड पे ही हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने भी काफ़ी मेरी हेल्प करा दी थी। तो बस वॉशरूम जो थे उनमें हम ये सारा पानी ड्रेन कर रहे थे, तो अभी उनको भी मुझे वॉश करना था। मैं अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी कि ऐसा घर ढूंढें जो न्यूली बिल्ड हो। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये जो घर मिला है ये न्यूली बिल्ड है और सबसे पहले हम ही यहाँ पर आकर रहने वाले हैं। तो इसलिए जी अच्छा सा मैं इसको कर रही थी साफ़। और जैसे ही हमने दोनों कमरे मतलब धो लिए तो फ़ौरन पीछे से जो सामान था वो भी पहुँच गया था। तो ये देखिए फर्नीचर वगैरह अब आना शुरू हो गया था और किचन का सामान भी आ गया था। तो मैंने सोचा कि जब तक बेड वगैरह लोग उधर सेट करते हैं तो इतनी देर में मैं कुछ किचन को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है थकावट भी बहुत हो रही थी और दिल कर रहा था कि चाय मिले। तो मैंने सोचा कि किचन सेट हो जाएगा तो फिर चाय बना लूँगी। खाना तो आज वैसे भी बाहर से आ रहा था, क्योंकि जब इतनी टफ़ रूटीन चल रही हो तो खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किचन के भी मैंने बस ड्रॉर्स वगैरह ही सेट किए थे और इतनी देर में ये देखिए हमारा सारा सामान जो है वो पहुंच चुका है। आपको इस वक्त लिविंग रूम जो है वो एक मछली बाज़ार लग रहा होगा। टीवी इन्होंने सबसे पहले सेट कर दिया था ताकि वो डैमेज ना हो। और उसके साथ ये देखिए वॉशिंग मशीन भी यहीं उन्होंने ला के रख दिया है, ओवन भी अभी यहीं पे पड़ा हुआ है। और इसके साथ ये जो फ्रिज का सबसे बड़ा इशू हो रहा था कि इसे कहाँ रखा जाए। तो इसकी किचन में स्पेस तो बनी हुई है, लेकिन वहाँ पर पानी की छींटे पड़ते थे, सिंक के साथ थी वो, तो मैं इसको वहाँ नहीं रखवाना चाह रही थी। फिर सोचा कि इस कॉर्नर में रखते हैं, यहाँ पर भी अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर जी आखिरकार मशवरा करके फ्रिज को हमने यहाँ पर सेट किया है। और ये देखिए इस कॉर्नर में आ गया है डिस्पेंसर। और बाकी जो है वो सारा सामान तो अभी बिखरा ही पड़ा है। ज़ाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता ही ये सेट हो पाएगा और पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे इसको मुझे सेट करते हुए। दोबारा से मैं आ गई थी किचन में और किचन को सेट करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बर्नर यहाँ पर अभी फ़िक्स नहीं हुआ था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि सबसे पहले इसी को आप फ़िक्स कर दें। तो नीचे से भी उसका कनेक्शन जो था वो प्रॉपर नहीं लगा हुआ था, तो वो बैठे बस वही कनेक्शन लगा रहे थे। और यूपीएस और बैटरी जो थी वो इस रूम में इन्होंने लगा दी है। तो इसलिए जी लाइट तो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा जा रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये पहले सेट हो गया, अंधेरा नहीं होगा। बाकी एसी वगैरह और ये मेरी पुरानी फ्रिज थी, ये इसी गेस्ट रूम में पड़ी हुई है। और ये बच्चों का स्टडी टेबल है। और मतलब सारी चीज़ें जो अभी फ़ौरन मुझे सेट नहीं करनी थी वो लाकर इस कमरे में इन्होंने रख दी थी। और जब ऐसे बहुत सारा सामान बिखरा होता है ना, तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपने कहाँ से काम शुरू करना है और कहाँ पे एंड करना है। तो ये अभी मैंने शू रैक को सेट किया था। ये सारा मतलब जो फिक्स हुआ था वो शिफ्टिंग के दौरान टूट फूट किया था, तो इसको मैंने दोबारा से सेट किया है। कुछ शूज़ वगैरह इसके ऊपर सेट किए हैं। इसका जो ऊपर क्लॉथ था उसको मैंने वॉश कर दिया है। तो बस जी इस तरह एक एक चीज़ शॉपर जो था या कर्टन उसको मैं खोलती जा रही थी और सेट करती जा रही थी। तो ये था छोटे बेटे की स्टडी टेबल का सारा सामान जो इसके टेबल पे आना था, तो ये मैंने यहाँ ला कर रख दिया है। मीनवाइल मेरे हस्बैंड जो थे वो बर्नर को सेट कर रहे थे। तो ये देखिए गैस का पहले कनेक्शन नहीं लगा हुआ था। कुछ बर्तन वगैरह मैंने नीचे रख दिए थे रैक्स में। तो बस ये इसको सेट करने में लगे हुए थे। तो जैसे ही ये सेट होता है तो सबसे पहले मैं चाय बना के पीऊँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट हो गया और मैंने चाय बनाना शुरू कर दी है। तो बस ये मैं बना रही थी चाय।
अभी बस मैं अपने लिए चाय बना रही थी क्योंकि हस्बैंड मेरे जो थे वो जो लोग आए हुए थे शिफ्टिंग में हेल्प करवाने के लिए उनको लेकर बाहर खाना खाने चले गए थे। तो मैंने कहा कि जब तक खाना आता है तब तक तो मेरी और बस हो जाएगी, इसलिए पहले मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ और चाय के साथ कुछ ले लूँगी। जब कुछ सेट ना हुआ हो, हर चीज़ बिखरी पड़ी हो, तो आपको एक एक चीज़ ढूंढ कर लानी पड़ती है। तो अभी ये चाय की पत्ती मैं ढूंढ कर लाई हूँ। फिर ये देखिए मैच बॉक्स जो था, ये शुक्र है मुझे जल्दी मिल गया क्योंकि अभी ये बर्नर जो था इसके अंदर हमने सेल नहीं डाला। तो वैसे तो ये ऑटो है तो अभी ये इस तरह ऑन नहीं हो सकता था, और जो फायर गन थी उसमें भी फ्यूल ख़त्म हुआ था। तो शुक्र है कि ये मुझे मैच बॉक्स मिल गया और मैंने बर्नर ऑन कर लिया। तो बस जी चाय बनाने के बाद चाय पी और फिर दोबारा से मैं कामों में लग गई थी। खाना काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि पहले उन लोगों ने खाया, फिर मेरे हस्बैंड हमारे लिए लेके आए थे। इतनी देर में ऊपर वालों ने भी खाना भेज दिया था, लेकिन क्योंकि वो लेके आ चुके थे तो इसलिए जी हमने होटल वाला ही खाना खा लिया, क्योंकि आपको पता है कि उसको अगर आप फ्रिज में रख दें तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता। घर वाला खाना तो आप सेकेंड डे भी खा सकते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, कुछ जिस्म में एनर्जी आ गई और फिर दोबारा से हम शुरू हो गए थे कामों को। तो ये डाइनिंग टेबल भी कुछ हद तक सेट हो गया था, मैंने शीट वगैरह इसके ऊपर डाल दी थी। तो बस यहीं पे बैठ के हम लोगों ने खाना खा लिया था। तो ये है जी इस घर में हमारा सेकंड डे। बहुत सारा सामान अभी रहता है सेट करने वाला। रात को भी 12-1 बज गए थे मुझे सोते हुए और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने रात दी है सोने के लिए, अदरवाइज़ तो शायद हम लोग मतलब कभी आराम कर ही ना पाते। और बस ये देखिए सोफ़ा जो न्यू आया है उसके ऊपर अभी मैंने कपड़ा डाल दिया है क्योंकि डस्ट वगैरह घर में भी है, और इसलिए जी इसको भी अभी सेट करना था, ये बाहर ही पड़ा हुआ था। आज सुबह सुबह मैंने मशीन भी लगा दी थी क्योंकि वॉशिंग मशीन भी सेट हो गई थी, तो कपड़े कुछ शुक्र है कि धुल गए थे। और ये वाला रूम जो है ये अभी बिल्कुल मैंने नहीं छेड़ा, इसको अभी मुझे सेट करवाना है। ये जब एसी लग जाएंगे और ये कमरा कुछ खाली हो जाएगा तो उसके बाद इसको मैं सेट करना शुरू करूँगी। वीकेंड हो ना तो फिर हस्बैंड भी घर पे होते हैं, फिर काफ़ी काम हमारा जो है वो निबट जाता है। लेकिन क्योंकि अभी वर्किंग डेज़ हैं तो एसी भी इसलिए नहीं लग पाए, और जब तक एसी नहीं लगेंगे तो तब तक इस रूम को मैं बिल्कुल सेट नहीं कर सकती, क्योंकि वायर्स वगैरह और एसियों का सारा जो सामान है वो नीचे बिखरा पड़ा है। और ये ओवन पड़ा हुआ है, ये भी अभी तक मैंने ओपन नहीं किया। इसको भी मुझे किचन में सेट करवाना था, वो स्टैंड बनने के लिए मैंने दिया था। तो जब स्टैंड बनकर आएगा तो फिर इसको मैं किचन में सेट करूँगी। तो ये जी लिविंग रूम में भी कुछ कर्टन अभी बिखरे पड़े हैं। ये फ्लावर्स जो थे इनको मैंने वॉश किया था, मैंने कहा इनको वॉश में लगाती हूँ। अच्छा ये वाला कॉर्नर जो है यहाँ पर हमने फ़ोन सेट किया है क्योंकि ऊपर कनेक्शन इसी में दिया गया था, तो इसलिए जी ये वाला टेबल मैंने यहाँ पर सेट कर दिया और इसके ऊपर फ़ोन रख दिया है। फ्लावर्स को भी मुझे वॉश में लगाना है, लेकिन पहले मैं कार्टन से वॉज को निकालूंगी तो फिर इनको मैं सेट करूंगी। और ये सामने देखिए जी मीडिया वॉल, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने सेट की हैं जो निकलता जा रहा था, और उनको फिर मैं अच्छे से साफ़ करके ऊपर रखती जा रही थी। ये कुछ काम मैंने रात को ही किया था। बस जी इसके बाद ये अब कार्टन में बैठ के खोलने लगी हूँ। इसमें मोस्टली क्रिस्टल की चीज़ें हैं। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर देकर इनको मैंने अंदर रखा था ताकि ये टूटे नहीं। और बस अब इनको वन बाय वन पहले मैं निकालूंगी। हालांकि जब मैंने इनको रखा था तो उस वक्त भी मैंने इनको डस्ट करके अच्छा सा साफ़ करके रखा था, लेकिन क्योंकि 1 महीना ये चीज़ें पैक पड़ी रही थी, इन चीज़ों को मैंने रमज़ान में इधर भेज दिया था, तो अब फिर काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ चुकी है। तो इनको पहले मुझे अच्छे से साफ़ करना है, फिर उसके बाद जो है वो इनको मैं इनकी प्रॉपर जगह पे सेट करूँगी। तो बस अभी मैं इनको निकाल रही थी, उसके बाद मैंने इनको बैठ के साफ़ किया। यह है जी मेरे बेटे की फ़र्स्ट शील्ड, जब वो प्रेप में था तो उसको फ़र्स्ट आने पे मिली थी। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब वो लेता रहा तो उसके सारे प्राइज़ मैंने संभाल के रखे हुए हैं। दोनों बेटों के इसी तरह मैंने रखे हुए हैं। और बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं ये मेरे लिए, क्योंकि इसमें मेरे बच्चों की और मेरी भी मेहनत शामिल है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा वाज़ है, ये मेरी बहन जब लाहौर में होती थी तो वो मेरे लिए लेके आई थी। तो बस चीज़ें जो आपको कोई गिफ्ट करता है ना, जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको उनकी याद आती है। इसी तरह से ये भी मेरे पास एक पेयर है वॉज़ का, ये भी हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट किया था, तो ये भी काफ़ी प्यारे हैं। तो बस ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं निकाल रही थी। और ये देखें जी ये वॉज़ जो मैंने निकाला है ये ऊपर से यहाँ से डैमेज हो चुका है, इसका एक किनारा यहाँ से टूट गया है। तो चलें जब इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे तो शायद ये छुप जाए। तो शिफ्टिंग में बस ये होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, चाहे आप जितनी कोशिश कर लें उनको प्रोटेक्ट करने की, कुछ ना कुछ कहीं से ज़रूर टूट ही जाता है। और ये एक हॉर्स है, ये भी गुड़िया ने मुझे गिफ्ट किया था।
तो बस बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में जो डेकोरेशन की हैं वो मेरी सिस्टर ही लेके आती थी लाहौर से। तो लाहौर से आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं डेकोरेशन की, और बहुत ही यूनिक सी चीज़ें होती हैं और रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाती हैं। उस वक्त तो ऐसे ही होता था जब मैं वहाँ पे स्टडीज़ करती थी। अब वैसे मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पर हालात कैसे हैं। तो बहरहाल जी, ये सारी चीज़ों को मैं करने लगी थी डस्ट, इनको गीले कपड़े से मैं साफ़ करती जा रही थी। तो ये देखें एकदम से इनमें कैसे शाइन आती जा रही है। तो बस ये आपके सामने ही है, आजकल तो बस काम काम और दिन रात काम ही काम। और घर अच्छा से सेट हो जाए फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका टूर भी दूंगी। और बच्चे भी मेरे से हर रोज़ ये गिला कर रहे हैं कि मामा कुछ बना नहीं रही हैं, कुछ नया नहीं बना रही। तो उनके गिले भी दूर करने हैं, तो मैंने कहा पहले घर में सेट करूँगी, उसके बाद फिर हम आएँगे कुकिंग की तरफ। तो इंशाल्लाह जी आगे आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। इसके अलावा मैंने घर के लिए दराज से कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई हैं, वो भी आपको दिखाऊँगी मैंने क्या क्या मंगवाया है, कैसा आया है। और अभी मुझे चाइना मार्केट जाना है, वहाँ से कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लेके आऊँगी। इंशाल्लाह वो सारा कुछ आपके साथ शेयर होगा। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी कुछ नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।